तो देखिए रोटेशनल मोशन अपना ख़त्म हो गया था और अब अपन चालू कर रहे हैं ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। और इसके सैद्धांतिक प्रश्न अपन पहले कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो देखिए केपलर का द्वितीय नियम जो है कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। ये हो सकता है कि जो बुक की आंसर की है उसमें और जो मैं आंसर की बता रहा हूँ उसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन देखिए जो बुक की आंसर की है उसमें मिस मैचिंग इसलिए क्योंकि बुक में हो सकता है डी की जगह बी या बी की जगह डी ऐसा कुछ हो गया हो, हालांकि ये आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वही इसको बता देगा कि ये क्यों करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है केपलर का द्वितीय नियम, फर्स्ट क्वेश्चन में भी द्वितीय नियम ही था, के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा के समान समय अंतराल में क्षेत्रफल समान होता है, वह परिणाम है किस संरक्षण का। तो इसका आंसर कोणीय संवेग ही दे रखा है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए द्रव्यमान संरक्षण और सेकंड क्वेश्चन के कोणीय संवेग, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों का आंसर सेम है, कोणीय संवेग संरक्षण। तीसरा क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जब बोली सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है जी, कैपिटल जी होता है, तो उसका मान किसी पे निर्भर नहीं करता, वो कांस्टेंट ही होता है हमेशा। तो इसका आंसर डी होगा, किसी पर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है यानी अधिकतम कहाँ होता है पृथ्वी के लिए। तो देखिए अगर अपन देखें तो घूर्णन गति के लिए जी का मान होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ये होता है। तो ध्रुवों के लिए लैम्डा कितना होता है, 90 होता है, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी जी लैम्डा बराबर क्या होता है जी। एक चीज़ तो ये। दूसरा देखिए अर्थ जो है वो गोल नहीं है बल्कि कैसी है, इस तरह की शेप है। तो पोल्स पर रेडियस कम होती है और इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होती है। तो अपन जानते हैं कि जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर के होता है। जैसे जैसे आर बढ़ती है वैसे वैसे जी कम होता है। तो आर पोल्स पर कम होती है इसलिए जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पोल्स, ठीक है। देखिए जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, तो वो आप देख लेना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ है। पृथ्वी का औसत घनत्व जी पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये पूछना चाहता है आपसे। तो देखिए जी का फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये एम जो है वो पृथ्वी का है, जो रेडियस है वो भी पृथ्वी की है। अगर घनत्व के फॉर्म में लिखें तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन, पृथ्वी गोल है तो आयतन कितना हो गया 4/3, मानते हैं अपन गोल, ठीक है। और घनत्व कितना हो गया, रो मान लीजिए। तो यहाँ से g बराबर आ गया अपने पास 4/3 जी पाई आर रो, यानी g जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, घनत्व के है, ठीक है, डेंसिटी के। तो यहाँ से आंसर अपने पास निकल के आता है C, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई पिंड आए तो पिंड और पृथ्वी की स्थितिज ऊर्जा कम होगी बढ़ेगी, इस तरह के क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी आप किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, यानी एच बढ़ाते हैं, हाइट बढ़ाते हैं आप, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। पढ़ा भी आपने, mgh होता है इसका फॉर्मूला। तो ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी। अब अगर वही पिंड पृथ्वी की आएगा, कक्षा में आएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा और पृथ्वी के तल पर आने की ओर होगा तो h में क्या होगी, कमी होगी, यानी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो सिक्स्थ का आंसर होगा बी, घटेगी, ठीक है। सातवां सवाल है, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए केपलर के नियम जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर को बताते हैं, वो किस पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण पर। तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है, ए जो है। आठवां सवाल है, ये देखिए बताया हुआ थ्योरी में सीधा इसका 10⁻43 होता है। एफ जी बाई एफ ई की वैल्यू क्या होती है, तो 10⁻43 हो जाएगी। एफ ई बाई एफ जी क्या होता है, 10⁻+43 होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, गोलीय कोश के भीतर किस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है।
के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अच्छा, खोखला गोला है, उसके अंदर पूछ रहा है आपसे कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, खोखला गोला है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रताएं सेम ही होती है। और वो कितनी होती है? 0। इंटेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, 0। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। 10th क्वेश्चन देखें अगर अपन, तो पूछ रहा है आपसे 10th क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re हो तो गुरुत्वीय त्वरण g और कैपिटल G में क्या अनुपात होगा। तो देखिए, अभी मैंने बताया g का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, GME/RE²। यहाँ से G/G क्या हो जाएगा, ME/RE²। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये अपने 10 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पृथ्वी तल से पिंड का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है। तो अपन जाते हैं कि पृथ्वी के लिए पिंड का पलायन वेग, या अपन जो लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, √T/2GR लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर g की वैल्यू आप रख देते हैं GM/R², तो 2GM/R भी आता है। तो दो चीज़ों पर निर्भर कर रहे हैं, एक तो स्मॉल g पे, एक रेडियस पे। ये रेडियस किसकी है? पृथ्वी की है या प्लेनेट की है, ठीक है, ग्रह की। तो C इसका आंसर होगा, g और पृथ्वी की त्रिज्या पर। 12th क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, यदि वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस गुणक से बढ़ेगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस अपन लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल अभी कितना है वर्तमान स्थिति में, तो GMM/R²। ठीक है, यही है फॉर्मूला। ये मैंने मान लिया पृथ्वी का है बड़ा M, और छोटा m मान लिया मैंने किसका है, चंद्रमा का है। अब सेकंड केस ये बोल रहा है कि द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दे ही नहीं रखा आपको कि द्रव्यमान में कुछ चेंज हो रहा है, तो अपन मान रहे हैं नियत है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो आधी हो गई, तो ये आधी हो गई तो कितना हो गया, R²/4, क्योंकि R/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, R²/4, या कितना हो जाएगा 4GMM/R²। देखिए ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर है, F के। कितना हो गया, 4 × F, यानी 4 गुना हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है बी इसका आंसर होगा कि 4 गुना से वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है ठोस गोले का जो केंद्र है उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए वैसे अपन इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें अपन, भाई अर्थ भी एक तरह से ठोस गोला ही लेते हैं अपन, तो अगर अर्थ को ठोस गोला माने अपन, तो g का जो मान होता है गहराई के लिए वो कितना होता है, G1 - D/R, यही होता है। अब केंद्र की अगर बात करें अपन, अगर पृथ्वी को अपन ठोस गोला माने तो, ठीक है, तो केंद्र की बात करें अपन, तो केंद्र पर आप कब पहुंचेंगे, जब आप यहाँ से खोदना चालू करें और कहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ तक। यानी आप पृथ्वी को उसके रेडियस के बराबर खोद दें, तो d बराबर क्या हो जाएगा, r, तो उस केस में g' की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसी तरह ठोस गोले पर भी आप निकाल सकते हैं, वहाँ भी g' का मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोल रहा है खोखला गोला जो होता है उसके भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होता है। तो देखिए विभव और विद्युत क्षेत्र में एक रिलेशन होता है, वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, गुरुत्वीय में पढ़ सकते हैं, किसी में पढ़ सकते हैं। वो क्या होता है, जैसे अगर अपन विद्युतीय क्षेत्र की बात करें तो E बराबर होता है du/dr -du/dr। तो यहाँ भी आप वही रिलेशन लिख सकते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र में भी वही रिलेशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब अपन ने पढ़ा है कि जो खोखला गोला होता है उसके अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता है, 0। तो गुरुत्वीय क्षेत्र तो हो गया 0, तो स्थितिज ऊर्जा विभव, हाँ, गुरुत्वीय विभव की अगर अपन बात करें तो कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, तो v जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल है तो इसे v लिख देते हैं अपन, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो u स्थितिज ऊर्जा हो जाती है भाई। ठीक है, तो v कैसा हो गया,
कांस्टेंट हो गया, यानी समरूप रहेगा कहने का मतलब। तो ये 14th आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 15th, 15वां सवाल। तो 15वां सवाल देखिए क्या बोल रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो पलायन वेग क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, √2gr होता है। g की वैल्यू पुट कर दीजिए, gmm/r², तो ये हो जाएगा 2gm/r। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। तो देखिए इसके सैद्धांतिक में 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 अपन कर लिए हैं और नेक्स्ट 15 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।